आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह का शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक बार फिर से ये मौका दिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर सकूँ, संदेश सुना सकूँ। तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और विशेषकर मैं धन्यवाद करती हूँ मार्शल द वर्शिपर पेज का, जिन्होंने मुझे फेसबुक में एक बार फिर से इनवाइट किया और मुझे यह मौका दिया। और मैं धन्यवाद देती हूँ रूहामा सिलाश अभिषेक जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार उनके पेज पर MTW मार्शल द वर्शिपर पेज पर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर सकूं। तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। आज की जब हम आराधना में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के देने वाले स्वर्ग के महान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से पिता आपके चरणों के समीप में आती हूँ। आपका धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने प्रभु जी इतना सुंदर मौका दिया पिता कि एक बार फिर से परमेश्वर पिता इस संध्या के समय में आपके नज़दीकी में आते हैं परमेश्वर पिता, और आपके वचन को लेकर एक बार फिर से प्रभु जी इस फेसबुक के माध्यम से लोगों के बीच में प्रचार करने का मौका मिला। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने खुदावंद यीशु राजा ऐसे लोगों से जोड़ा पिता, जिन्होंने खुदावंद यीशु राजा हमें अपने पेज पे ये मौका दिया कि हम सचमुच में आपके नाम का प्रचार और प्रसार इस लॉकडाउन के समय में कर पा रहे हैं। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु राजा आज की शाम के लिए पिता कि प्रभु जी आपने सचमुच में हमसे इतना प्यार किया पिता कि हम सब जीवितों के मध्य में जीवित पाए जाते हैं पिता। और हम धन्य हैं पिता क्योंकि आपने प्रभु जी आज की इस स्थिति में भी प्रभु जी आपने हमें अब तक संभाल कर रखा पिता। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद के साथ मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता, जहाँ कहीं पर भी आपके नाम का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है पिता, अनेक अनेक जिलों में, अनेक अनेक राज्य में, देश में, विदेशों में पिता, इस माध्यम से परमेश्वर पिता आपके वचनों को लोगों तक फैलाया जा रहा है पिता। उस हर एक प्रचारक को और उस हर एक व्यवस्थापक को से आपके लिए धन्यवाद देती हूँ पिता कि प्रभु जी आपने उन्हें ये मौका दिया कि सचमुच में आपके वचनों का प्रचार माध्यम से हो सके और बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है पिता। हम धन्यवाद देते हैं, होने देना परमेश्वर पिता हर एक भाई और बहन जो इस माध्यम से अपने आप को तैयार कर रहे हैं पिता, जो आपके वचनों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं प्रभु जी, हर एक की आप अगुवाई करें पिता। होने देना परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ इस पेज के लिए पिता, मार्शल द वर्शिपर के लिए प्रभु जी, इस पेज के माध्यम से पिता बहुत सारे लोग आशीषित हो रहे हैं पिता और आपके वचनों को सुन पा रहे हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ रूहामा सिलाश अभिषेक जी के लिए पिता, जिन्होंने परमेश्वर पिता लोगों को आपके वचनों के द्वारा कनेक्ट किया और प्रभु जी लोगों को जोड़ रहे हैं और हम सब परमेश्वर पिता आपके काम के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, होने देना प्रभु जी उनके कार्यों पर और भी आशीष दें ताकि पिता इसी प्रकार से आपके वचनों का प्रचार किया जा सके पिता। मैं प्रार्थना और विनती करती हूँ प्रभु जी जितने भी लोग इस फेसबुक के माध्यम से जितने भी लोग जुड़ते हैं पिता, जो इस वचन को सुनने चाहेंगे पिता, हर एक के मनों को आप छुए पिता, हर एक के हृदय को अपनी आशीषों से भरे, अपने ज्ञान और बुद्धि से भरे पिता, ताकि खुदावंद यीशु राजा वो सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु इस वचन के अनुसार चलने वाले बन सके पिता। हर एक की अगुवाई करना प्रभु जी, आगे की आराधना के एक एक हिस्सों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, जो मैं वचन सुनाऊं उस पर आपकी आशीष होने पाए, मैं अपनी ओर से नहीं परंतु आपकी ओर से वचनों को बोलने वाले बन सकूं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर एक बीमारों के लिए पिता, जो आज अस्पतालों में पाए जाते हैं प्रभु जी, हर एक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है पिता, कोरोना जैसी महामारी जो हर एक के घर में पहुँच कर परमेश्वर पिता लोगों के परिवारों को तोड़ते चले जा रही है प्रभु जी। मैं आपसे दुआ करती हूँ खुदावंद यीशु राजा, हर एक ऐसे दुखित मन और ऐसे शोकित परिवार के साथ होना पिता, उन्हें इस दुख की घड़ी में उन्हें सहने की शक्ति देना पिता, उन्हें शांति दे पिता, ताकि परमेश्वर पिता वे सारे लोग इस सच्चाई को समझ सके कि जीवन और मृत्यु हम खरीद नहीं सकते पिता, परंतु वो आपके द्वारा दिया हुआ वरदान है प्रभु जी, और मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता पिता, हर एक दिन आपके हिसाब से जोड़े गए हैं पिता। हम उन चीज़ों का एक्सेप्ट करें पिता और इस संसार में रहते हुए प्रभु जी अपने आप को आत्मा के अनुसार चला सके, ताकि सचमुच में खुदावंद यीशु राजा जब हमारे पास मौत आए तो हम डरे ना परंतु हम विश्वास से कहें कि हमारा जो नए राज्य में प्रवेश करना है, हम अनंत राज्य में प्रवेश करने वाले बन सके पिता। हर एक को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, हर एक की सूधी ले पिता,
इस वचन पर आपकी आशीष मांगती हूँ परमेश्वर पिता। आगे जो भी मैं आराधना में आपके लिए गीत गाऊँ प्रभु जी, वो सारे आपको ग्रहण योग्य होने वाले बन सके पिता। हर एक बातों के लिए आपको आदर और महिमा देती हूँ। इस विनती को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में पूरे विश्वास के साथ मांगती हूँ। दया करके सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और गीत के बोल है, कभी भी यीशु न छोड़ेगा। सचमुच में हम सब जानते हैं कि आज इतनी विपरीत परिस्थितियां हमारे बीच में हैं, लोग परेशान हैं, मुसीबतों में हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन यीशु मसीह हम कहते हैं कि वो हमें कभी ना छोड़ेगा। हमारे माता पिता तो हमें छोड़ देंगे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने हथेली में हमारे फोटो को, हमारे चेहरे को खोद कर रखा है और वो कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। आइए हम उनके लिए गीत गाएं। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत की आज तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत की आज तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोज रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोज रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आँखों की पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा जान। अपनी आँखों की पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा जान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे। धन्यवाद। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा में एक और गीत गा लेंगे। गीत के बोले, ए दुनिया के लोगों। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत
प्रभु यीशु मसीह का नाम धन्य हो कि उन्होंने हम सभी को इस लायक बनाया कि हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की इबादत कर सकते हैं। हम उनके नाम को धन्य कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमें हर एक प्रकार की मुसीबतों से, बीमारियों से अब तक बचा कर रखा है। अब मैं वचन सुनाने से पहले एक और गीत गाना चाहती हूँ। उसी से रिलेटेड मैं प्रभु का वचन आज आप लोगों के बीच में रखूंगी कि हमें अपना तन, मन और धन कहाँ लगाना है और हमें किस प्रकार से अपने तन, मन और धन को संसार की ओर रखना है या प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना है। इस विषय में मैं आप लोगों के बीच में वचनों को बांटूंगी। इससे पहले मैं गीत गाऊंगी कि तन, मन और धन हम सब कुछ यीशु को दें। तन, मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीवित आत्मा का दान उसे दो। तन, मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन, मन और धन उसे दो। अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन, मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको वो देगा। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको वो देगा। अगर पापों की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके राह में दिल दौड़ो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन, मन और धन उसे दो। अगर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना। अगर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना, और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके चढ़ना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन, मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन, मन और धन उसे दो। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का। सचमुच में हम सभी को अपना तन, मन और धन प्रभु यीशु मसीह को दे देना है और हमें अपने आप को संसार के हर एक उन बंधनों से छुड़ा लेना है ताकि हम पूरे तरीके से प्रभु यीशु मसीह में होकर चल सकें।
जब हम वचन में जाएंगे आगे, तो जो मेरा आज का विषय है, जो मैं आप लोगों के साथ वचन से बांटना चाहती हूँ, उसका विषय है धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन ना लगाना। धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन न लगाना। हम सभी जानते हैं कि धोखा क्या होता है, मन क्या है और व्यर्थ वस्तु क्या है। हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में नाना प्रकार की चीजें हम अपने सामने देखते हैं और मनुष्य का जो स्वभाव है वो हमको संसार की ओर खींचता चले जाता है। हम कुछ चीजों को देखते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव होती है, तो मनुष्य जो है उस चीज को खरीदना चाहता है, पाना चाहता है, या उस लालच में हम कितने प्रकार के गलत काम कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम परमेश्वर के जो हमारे सृष्टिकर्ता है उसके उद्धार से हम वंचित हो जाते हैं। तो हम बाइबल में से देखेंगे, वचन निकाल लेंगे यिर्मयाह 17 उसका 9, पुराने नियम से निकाल लेंगे यिर्मयाह 17 उसका वचन 9, जिसमें यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक लोग को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हम यिर्मयाह 17 उसके 9 और 10 वचन में यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर वचन में हमें बतलाते हैं कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। हमारा जो मन है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, हम नाना प्रकार की चीजों को सोचते हैं। मन जो है वो बहुत चंचल है। हम 2 मिनट में कुछ और सोचते हैं, 2 मिनट में कुछ और सोचते हैं। हमारे दिमाग और दिल में दिन भर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और हम सोचते हैं कि हम चाहते हैं कि हम चर्च में तो जाएं, लेकिन हमारा मन कहीं और लगा रहता है। अगर हाउस वाइफ है तो वो सोचते हैं कि मेरे को घर जाके क्या बनाना है। कोई बच्चा है तो वो सोचता है मैं क्या पढ़ूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे को खेलने जाना है। इस तरीके से हमारे मन में, और हमें या तो हम सोचते हैं कि मैं किस तरीके से पैसा कमाऊंगा, मेरे को नौकरी में जाना है, ड्यूटी जाना है। इस तरीके से हमारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार चलते रहते हैं। हर मिनट हर सेकेंड हमारे मन में नाना प्रकार के विचार आते हैं। इसलिए मन को क्या किया गया है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। क्योंकि हम चाहते तो हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलें, लेकिन हमारा मन किसी और चीज में चला जाता है। हम चाहते तो हैं कि हम संडे को चर्च में जाकर बैठे, फिर हमारे पास किसी का फोन आ जाता है कि आज हमको कहीं और चलना है, तो मैं आज चर्च नहीं जा पाऊंगी। हम चाहते तो हैं कि हम इस मीटिंग को अटेंड करें, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि नहीं, मेरे को कुछ और काम है, मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। तो हमारे पास दिन भर में हमारे मन में नाना प्रकार के विचार आते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं कि अपने जो काम को हम मसीह के अनुसार चलना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा मन कुछ और बोलता है, और हम उसकी वजह से अपने आप को परमेश्वर के उस राज्य के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से अपने आप को दिया, ताकि हम उनके मारे जाने से, उनके कोड़े खाने से बचाए जा सके। हम उसको नहीं स्मरण करते हैं और हम अपनी मन की सुनते हैं, और मन की सुन के हम गलत रास्तों में चले जाते हैं। तो वचन हमें बताता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, और उसमें क्या लगा हुआ है, असाध्य रोग। असाध्य रोग मतलब ऐसी बीमारी लगी हुई है जिसके कारण क्या है, उसका भेद कौन समझ सकता है। कोई भी नहीं जानता कि ये मन क्या काम करता है, किस तरीके से कहाँ चले जाता है हमारा मन। हम सोचते कुछ और है और मन हमारा कहीं और भटकता रहता है। कि हम बाइबल तो पढ़ रहे हैं, अटेंड तो कर रहे हैं, लेकिन पूरे से हम उसमें अपना ध्यान नहीं लगा पाते हैं। हमने अभी गीत गाया कि तन मन और धन यीशु को दो, अपना सब कुछ यीशु को दो। तो हम कई अगर रिच है तो वो धन तो चढ़ा देते हैं परमेश्वर की महिमा में कि मैं दान देता हूँ या दान देती हूँ, बहुत सारे सेवा का काम करती हूँ। लेकिन यीशु मसीह ये नहीं बोले कि अगर तुम धन चढ़ा दो तो मैं तुमको एक्सेप्ट कर लूंगा। उनका क्या कहा हमने, तन मन धन सब कुछ यीशु को दो। हम पूरे मन से, पूरे तन से और पूरे धन से हम कहाँ जाए, यीशु को दें।
तो हमारा जो फर्ज है वो क्या है कि हम पूरे तरीके से यीशु मसीह को अपना जीवन दें। हम ये ना सोचें कि मैं 2 मिनट अपनी, या हम अपने शरीर से 2 मिनट प्रेजेंट हो जाते हैं किसी मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में या चर्च की एक्टिविटी में, तो हमारा बॉडी तो प्रेजेंट है लेकिन हमारा माइंड या हमारा मन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। उन्होंने कहा कि तन मन और धन पूरे तरीके से अपना पूरा सब चीज यीशु मसीह को दो। उसके बाद हम देखते हैं, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। यीशु मसीह क्या करते हैं? मन को जांचते हैं, वो हृदय को जांचते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर तू बहुत पैसे वाला या बहुत धनी है तो मैं तुझे ढूंढ ढूंढ कर धनी व्यक्तियों को अपनी नजदीकी में लाना चाहता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर सिर्फ तेरा मन मेरे पास है तो मैं तुझे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर तू शरीर से मुझे प्रेजेंट रहता है, मेरे हर काम को अपने शरीर में, मैं फिजिकली तुम हर चीज में, मेरे एक्टिविटी में, मेरे चर्च के काम में, रैली में, प्रोग्राम्स में तुम खड़े रहते हो तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। नहीं, यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि तुम तन मन और धन पूरे तरीके से मुझे दो, तब मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। तो नीचे लिखा है कि मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। यीशु मसीह हमारे मन को जांचते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं बहुत अच्छी प्रचारक हूँ या कोई भी प्रचार कर रहा है या मसीह के नाम का प्रचार कर रहा है, पूरे टाइम हम प्रचार में लगे हुए होते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हमारे मन में क्या चल रहा है। यदि मैं सिर्फ बोल ले रही हूँ और उसके अनुसार नहीं चल रही हूँ तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ होगा, किसी भी व्यक्ति का प्रचार करना व्यर्थ होगा। तो अगर हम जिन चीजों को लोगों को बता रहे हैं, यदि हम उस चीज को खुद ही फॉलो नहीं करते हैं तो सामने वाला अगर हमारी रियलिटी को देखेगा तो बोलेगा ये तो कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह का वचन, मैंने नहीं कहा कि मैं मन को जांचता हूं या मुझे तन मन और धन चाहिए, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे मन और हृदय को खोजता हूँ और जांचता हूँ। ऐसे मन और हृदय को प्रभु यीशु मसीह खोजते हैं, जांचते हैं कि सचमुच में ये बच्चा या बेटी या बेटा मेरे अनुसार चलता है कि नहीं। क्या हमारा मन पूरे तरीके से यीशु मसीह के अनुसार चलता है? क्या हम पूरे हृदय से यीशु मसीह को ढूंढते हैं? क्या हम पूरे तरीके से यीशु मसीह को मानते हैं? हम सोचते हैं कि हम शारीरिक रूप से हम बहुत अच्छे दिखते हैं, या हम अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, अच्छे से हम लोगों के बीच में खड़े हो जाते हैं, हम अच्छा बोलते हैं, हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, हमारा बात करने का तरीका अच्छा होता है, तो लोग सोचते हैं कि हाँ, कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है। ये मनुष्य का जजमेंट होता है कि हम किस तरीके से परसीव करते हैं। हम लोगों को परसीव करते हैं उसके पर्सनालिटी से, उसके वे ऑफ प्रेजेंटेशन से, उसकी बॉडी की आउटसाइड से कि हाँ ये अच्छा है, ये अच्छी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी किसी सुंदरता को देखकर नहीं बोलता कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। यीशु मसीह मन को जांचते हैं, यीशु मसीह हृदय को देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो व्हाइट है कि ब्लैक है, टॉल है कि शॉर्ट हाइटेड है, फैटी है कि थीन बॉडी है कि स्लिम बॉडी। यीशु मसीह ये सब चीजें नहीं देखते। यीशु मसीह मन देखते हैं, हृदय देखते हैं। वो कोई एज नहीं देखते कि वो बच्चा है कि बूढ़ा है, वो जवान है कि किस उम्र का है, ये भी मैटर नहीं करता। मैटर ये है कि यीशु मसीह ने कहा यिर्मयाह 17:9-10 में कि मैं यहोवा मन की खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ। यीशु मसीह हमारे हृदय को जांचते हैं। यदि हम मनुष्य को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं तो वो काम किसी काम का नहीं, क्योंकि हमको अपने यीशु मसीह को प्रसन्न करना है, यीशु मसीह के अनुसार चलना है। तो हम अपने जीवन के हर एक काम को इस तरीके से करें। अगर हम सोचते हैं कि अगर कोई भी मिनिस्टर है या कोई ऑफिसर है, उसके सामने हम अच्छे से काम कर ले रहे, वर्क कर ले रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि अरे ये बहुत अच्छा बंदा है या बंदी है, लेकिन दूसरा इंसान बोलता है कि नहीं ये सही नहीं है। तो हम जो अपने हृदय से हम किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करें, लेकिन हम पूरे मन से हम ये सोचें कि यीशु मसीह हमको 24 आवर्स हमको वॉच करते हैं, पूरे दिन, विद इन मिनट, सेकेंड, आवर्स, पूरे समय वो हमको वॉच करते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। क्या हम पूरे समय यीशु मसीह को खोजने में अपना समय लगाते हैं? क्या हम यीशु मसीह को अपने दिल में रखते हैं? यदि है तो यीशु मसीह हमें जांचते हैं और परखते हैं कि सचमुच में ये मेरा बेटा या बेटी है या नहीं। तो आगे जब हम देखते हैं तो हम इसी विषय में बात करेंगे कि धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन ना लगाना। धोखा क्या है, व्यर्थ वस्तु क्या है और हमारा मन क्या है। मन के विषय में हम जाने की वचन बतलाता है, ये मैंने नहीं बोला, ये बाइबल बोलती है यिर्मयाह 17:9 में कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देता है।
जो मन है वो बहुत चंचल है, वो बहुत ज्यादा इधर उधर की बातों को माइंड में रखता है, मन में रखता है, हम सोचते हैं और दुनिया भर के हमारे मन में जो चलता है और हम उसी काम को करने लग जाते हैं। तो उसमें असाध्य रोग लगा है और इसे कोई नहीं समझ सकता। तो यहोवा कहते हैं कि मैं यहोवा मन को जांचता हूँ। जब यीशु में परमेश्वर ने कहा कि वो हमारे मन को जांचते हैं, तो हमको अपने मन को तैयार करना है। बार बार वचन बतलाया जाता है कि अपने मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्यों बार बार इस वचन को जितने भी पास्टर्स होते हैं, प्रचारक होते हैं, क्यों हमको बताते हैं कि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है? अभी जो महामारी फैली हुई तब लोग इतना प्रचार क्यों कर रहे हैं? ताकि लोग अपने मन को फिराएं। हम बचपन से वचन सुनते आ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, सारी चीजों को सीख रहे हैं, लेकिन हमें क्या बताया जाता है कि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। हमको सिर्फ अपने मन को चेंज करना है, क्योंकि वही चीज बहुत बड़ी है। हम अपने मन को नहीं बदल पाते हैं। अभी हम वचन सुनेंगे, फिर उसके बाद भूल जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है, तो वो उनकी आज्ञाओं को अपने दिल में रखता है और उसको वो मन में रख करके उसके अनुसार चलता है। और वो याद रखता है कि नहीं, ऐसा मुझे नहीं करना है, क्योंकि मेरा पिता कहता है कि तू ऐसा नहीं करना, वो गलत है। तो हमको अपने मन के अनुसार, अपने सोच के हिसाब से नहीं चलना है, परंतु यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं हमें दी हैं उसके हिसाब से हमको चलना है। उसके बाद हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारे फल हैं, अच्छा बुरा सारी चीजें। हम संसारिक हैं, संसार में रहते हैं, तो बहुत सारा फल है, लेकिन हमको संसार में से उन फलों को लेना है जो हमारे जीवन के लिए है, जो अच्छा है। हम मानते हैं कि हमें संसार में हमको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, तो हम उन चीजों को ले रखें, लेकिन उसका मिसयूज ना करें, गलत तरीके से हम ना यूज करें, जिससे कि क्या हो सकता है कि हम परमेश्वर की अधीनता को खो दें। हम परमेश्वर की जो एक प्रेजेंस होती है उसको अपने जीवन से खो दें। उस तरीके से हमको संसारिकता में नहीं खोना है। उसके बाद हम देखते हैं योना 2:8 में लिखा हुआ है, योना 2 उसके 8वें वचन में लिखा हुआ है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। वचन बतला रहा है कि जो भी मनुष्य धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाता है। अब ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो व्यर्थ की वस्तुएं हैं, जिसके यदि हम मन लगाते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने करुणा निधान। हमारा करुणा निधान कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसने हम पर करुणा की है, तभी तो हम आज तक जीवित हैं। यीशु मसीह जो है वो हम पर करुणा करते हैं, हम पर दया करते हैं, अपनी सामर्थ देते हैं, हर दिन हमें बल पे बल दिए जाते हैं, तब तो हम जीवित हैं। आज हम उन मनुष्यों में नहीं है जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, प्रेज द लॉर्ड। हम उन मनुष्यों में नहीं है जो आज ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम पर करुणा की, इसलिए हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं और परमेश्वर के वचन का प्रचार कर पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर अपनी करुणा रखी है, हम पर अपनी दया बनाकर रखी है। इसलिए परमेश्वर ने वचन कहता है कि जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। जब हम गलत चीजों पर, व्यर्थ की वस्तुओं पर अपने मन को लगाने लगते हैं तो क्या होता है कि हम अपने करुणा निधान को छोड़ते चले जाते हैं, हम बहुत दूर चले जाते हैं यीशु मसीह से, जो कि नहीं होना चाहिए। आगे हम देखेंगे व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाना अर्थात संसार की वस्तुओं पर मन लगाना। संसार पर मन लगाना, हम मनुष्य हैं, हमारी बहुत सारी जरूरतें हैं संसार में रहते हुए। कोई बहुत सारी चीजों से हम प्रीति रखते हैं, किसी को अच्छे ड्रेसेस पसंद है, किसी को घूमना पसंद है, किसी को अच्छे खाना पसंद है, किसी को महंगी गाड़ी लेना पसंद है, किसी को अच्छे बड़े घर बनाना पसंद है। तो हमारे जो शौक है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन यदि हम संसार पर अपना मन लगाते चले जा रहे हैं, धन इकट्ठे करने में पूरा समय, बचपन से लेके स्कूल गए, पढ़ाई किए, एजुकेशन लिए, जॉब किए, उसके बाद हम घर बनाना है, फिर कुछ करना है, फिर कुछ करना है, ऐसे करते करते हम क्या होते हैं 50-60 पहुंच जाते हैं। उसके बाद हमारी डेथ हो जाती है, फिर हम जिंदगी में कमाए क्या? आज की स्थिति हम देखते हैं तो मनुष्य इतना सब चीज करके भी अपने लिए, अपनी जान के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हमारा जीवन का मूल क्या है? कुछ भी नहीं है।
हम सिर्फ जिंदगी भर भागते रहते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको ये खरीदना है। पहले हम साइकिल में थे, फिर स्कूटी चाहिए, फिर एक्टिवा चाहिए। इस तरीके से करते करते हमारी चॉइसेस बढ़ते चले जाती है और हम जिंदगी भर सिर्फ भागते रहते हैं। और अभी की स्थिति सब देख रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है कि लाइफ कुछ भी नहीं है। इंसान इतना कमाता है लेकिन अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जाता है। हम उसी मिट्टी में वापस से मिला दिए जाते हैं। फिर भी लोगों को जीवन का मोल समझ में नहीं आ रहा है कि हमको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। हमें जरूरत है कि हम सच्चे मसीह को पहचाने, सच्चे जीवन दाता को पहचाने, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा। हम कभी सोचते नहीं कि हम इस दुनिया में किस लिए आए, किस लिए हमें मसीह ने इस संसार में भेजा, हम क्या करना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम ये भी नहीं सोचते कि हमारा इस दुनिया में आना क्यों हुआ। यीशु मसीह ने हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा, अपने बच्चे बनाकर भेजा, ताकि हम यहाँ पर आए और मसीह को जाने और विश्वास करें और लोगों तक इसका प्रचार करें। मृत्यु, जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम उसको खरीद नहीं सकते। हम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, लेकिन हम जीवन को नहीं खरीद सकते। आज लोगों को ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा है। जो चीज यीशु मसीह सांस को फूंक देते थे लोगों के मन में, आज लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। उसको भी खरीदना पड़ रहा है, वो भी काम नहीं आ रही है। फिर भी लोग डेथ को ले रहे हैं, डेथ हो जा रहे हैं। क्यों? और लोग परेशान हैं कि हम हर चीजों को खरीद लें जिससे हमारा जान बच जाए, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारे जीवन का मोल क्या है। हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हमारा सिर्फ ये कर्तव्य है कि हमें जो यीशु मसीह ने इस दुनिया में भेजा, तो हम उनके अनुसार चले, मसीह को जाने, पहचाने, उनके वचनों के अनुसार चले। और जिस दिन भी मृत्यु आएगी, हमको मर जाना है, लेकिन मरने के बाद यीशु मसीह क्यों लोग इतना प्रचार कर रहे हैं? इसीलिए प्रचार करें ताकि हर एक मनुष्य इन चीजों को जान सके कि यीशु मसीह ही जीवित खुदा है, जीवित परमेश्वर है, जीवित जिंदा खुदा है, जो मरकर भी तीसरे दिन जी उठा। और सच्चा ईश्वर सिर्फ यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। और लोग अन्य चीजों के पीछे भागे जा रहे हैं जिसका कोई भी हल नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को गलत रास्ते से हटाएं और उनको बताएं कि आप गलत हैं और आप सच्चे मसीह के अनुसार चलें, सच्चे जिंदा खुदा की महिमा करें, स्तुति करें। उसके बाद मृत्यु आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मौत के बाद भी एक जिंदगी है जो हमें यीशु मसीह देंगे, जो अनंत जीवन है, जिसमें ना ही रोना होगा, ना ही दुख होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा। आगे हम देखते हैं कि संसार पर मन लगाना, अर्थात लोग जो है किन चीजों पर प्रीति रखते हैं, किन चीजों पर अपना मन लगाते हैं। पहला, धन, जिसके बिना मनुष्य इस संसार में है। हमें उसकी जरूरत है क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, हमको डेली लिविंग्स में वो सारी चीजें चाहिए। लेकिन धन जो है, अगर हम किसी को गलत तरीके से उस धन को कमा रहे हैं, अगर हम ईमानदारी से उस चीज को ले रहे हैं तो वो हमारे काम की है। लेकिन हम यदि किसी को बेवकूफ बना के, किसी को गलत तरीके से ठग करके उससे पैसे कमा रहे हैं, झूठ बोल के पैसे ले रहे हैं, तो उस तरीके से कमाया हुआ धन क्या होगा? धोखे की व्यर्थ वस्तु, जो आपके काम कभी नहीं आएगी। हम जिंदगी भर उसको कमा के रख ले, लेकिन वो आपकी जान भी नहीं बचा पाएगी। तो हमको धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन नहीं लगाना है। दूसरी चीज है शरीर, शरीर पर मन लगाना। शैतान चाहता है कि हम शरीर को हम किस तरीके से सजा लें, अच्छे कपड़े पहन ले, अच्छा मेकअप कर ले, तो हम अच्छे लगेंगे। हम देख देख कर एक दूसरे को रेडी होते हैं कि मैं ज्यादा सुंदर लगूं। क्यों? क्योंकि ये हमारी सांसारिक अभिलाषा है। अगर वो साड़ी पहन रही तो मैं उससे अच्छा ड्रेस पहनूं, वो कुछ पहन रही तो मैं उससे और अच्छा करूं, उसके हेयर स्टाइल जैसा है मैं उससे और बेटर करूं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हम शारीरिक रूप से अच्छे लगे, और हम अपना मन किसी में लगा के रखे रहते हैं? शरीर पर, जो कि क्या है? व्यर्थ है। यीशु मसीह को शरीर नहीं चाहिए, उनको आत्मा चाहिए। तीसरी चीज हम देखते हैं व्यभिचार। लोग व्यभिचार करते हैं, जो कि गुनाह है। हम किसी को देखें या उसके बारे में कुछ सोचे, वो गलत बात है। और बाइबल हमें बताती है यदि हठीला मन है वो भी व्यभिचार कहलाता है। यदि हम अपने पुराने नियम में पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि हठीला मन भी व्यभिचार है। यदि हम
अभी तक जिद में पड़े हुए हैं, हम अभी तक अपने मन को नहीं बदलते, तब भी हम क्या कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। उसके बाद बुराई करना, यदि हम बुराई कर रहे हैं, गलत अपने ही फ्रेंड्स नेबर, हम सामने सबके साथ अच्छे अच्छे रहते हैं, वैसे हम बैक करते हैं, लोग हमारे बारे में बुरा बोलना शुरू कर देते हैं या हम खुद ही बुरे बन जाते हैं। लेकिन भजन संहिता में क्या लिखा हुआ है कि तू अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना कर। यदि हम मसीह में हैं तो हम उसके लिए बुरा नहीं सोचेंगे, हम उसके लिए भी क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मेरे सताने वाले लोगों के लिए को भी तू आशीष दे। उसके बाद हम देखते हैं लड़ाई झगड़े, जो क्या है, संसारिक चीजें, कि हम विभिन्न प्रकार की बातों को लेकर सिर्फ लड़ते झगड़ते रहते हैं। उसके बाद बैर भाव, हम एक दूसरे से बैर रखते हैं, एक दूसरे से हम अपने ही लोगों से नहीं जुड़ पाते, मिल नहीं पाते और एक दूसरे से मन में क्या रखते हैं, बैर रखते हैं। हम साथ में रहते हैं फिर भी हम एक दूसरे के प्रति मन में गलत भावना रखते हैं कि वो अच्छा नहीं है, वो अच्छी नहीं है, ये भी गलत है। हम किसी को हम जज करने वाली कोई नहीं है, हमारा यीशु मसीह सिर्फ एक है जो हमको जज कर सकते हैं, जो हमारे मन और हृदय को जांचते हैं। तो हम कौन होते हैं कि हम किसी के बारे में हम किसी को जज करें या गलत बोलें। तो हम इन सब चीजों को देखते हैं, यदि हम धन पर, शरीर पर, व्यभिचार, बुराई या लड़ाई झगड़े या बैर रखते हैं तो हम क्या है, संसारिक जीवन जी रहे हैं और संसार के अनुसार हम चल रहे हैं। तो हम क्या, शैतान हमको इन्हीं चीजों में फंसा कर रखता है हर दिन, कि इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, वो इसने ये किया, हम इसी में पूरा अपना दिनचर्या बिता देते हैं ताकि हम प्रभु की नजदीकी में ना आ जाएं। और हम इसी प्रकार बेवकूफ बनते बनते पूरी जिंदगी भर इस तरीके से रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि तू संसार की हर एक अभिलाषाओं से अपने आप को दूर रख, यदि तू आत्मा के अनुसार चलेगा तो संसार की कोई भी चीजें तुझे संसार की कोई भी चीजें उसके अनुसार तुम नहीं चल पाओगे, यदि हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो। इसके बाद हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बतलाता है कि व्यर्थ वस्तुओं से हम अपने मन को किस तरीके से फिराएं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूंगी बाइबल में से, जो कुछ बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखना चाहती हूँ कि किस प्रकार से लोगों ने अपने मन को व्यर्थ वस्तुओं की ओर लगाया और उन्होंने लास्ट में क्या हासिल किया। सबसे पहले हम देखेंगे बाइबल में से जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 26 14 से लेकर 16 पद तक। हम सभी जानते हैं यहूदा इस्करियोती के बारे में कि वो कौन थे। हम जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती जो है यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, जो यीशु मसीह के साथ बैठता था, उठता था, चलता था, उनके हर एक कामों में वो उनके साथ होता था, खाना खाता था और जो भी जहाँ जगह जगह जाकर यीशु मसीह जहाँ पर भी चमत्कार और काम करते थे वहाँ पर वो उपस्थित था, हमेशा उपस्थित रहता था। लेकिन हम देखेंगे कि यहूदा इस्करियोती के मन में शैतान ने किस प्रकार से उसके मन को बदल दिया। हमने पढ़ा कि मन क्या है, स्थिर नहीं रहता, वो बहुत असाध्य रोग लगा है। और देखिए किस प्रकार से यहूदा इस्करियोती का जीवन जो था, जो उद्धारकर्ता के पास रहते हुए भी उसने मसीह को नहीं पहचाना और उसने गलत रास्ते में जाकर अंत में क्या हासिल किया। हम देखेंगे मत्ती 26 14 से 16, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहूदा इस्करियोती ने जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह अपने सारे चेलों से इतना प्यार करते थे, फिर भी उसके मन में क्या आ गया? लालच आ गया। क्या लालच आ गया? कि उन्होंने प्रधान याजकों से जाकर कहा, उसे धन की लालच हो गई। उसने उस धन की लालच के चक्कर में क्या किया कि 30 चांदी के सिक्के से यीशु मसीह को बेच दिया। उसको एक भी डर नहीं था कि कैसे मैं जीवन के जो उद्धार करता है, वो तो जानता था कि वो सृष्टि करता है, यीशु मसीह के हर एक कामों को जानता था, फिर भी वो लालच में आकर उसने धन पर मन लगाया कि 30 चांदी के सिक्के मुझे मिल जाएंगे तो वो मेरे लिए बहुत है, या जिससे भी उसने सोचा, लेकिन उसने गलत सोचा और वो क्या किया? 30 चांदी के सिक्के से यीशु मसीह को बेच दिया।
और आज तक लोग उसे क्या किस प्रकार से याद करते हैं कि यीशु मसीह को बेचने वाला व्यक्ति कौन था, या जिसने धोखा दिया वो कौन था? यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को बेचा और उसने अपने जीवन में क्या हासिल किया? हम उसके जीवन से देखते हैं कि वो इतना अच्छा चेला था, फिर भी उसके मन में ऐसे लालच आ गई। किसके कारण? धन के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? तन मन धन मुझे दो, सब चीज मुझे दो। लेकिन उसने अपना मन कहाँ लगाया? धन की ओर। और उसे अंत में क्या हासिल हुई? जब उसे ये पछतावा हुआ कि हाँ मैंने गलत किया है, उसने खुद को फांसी लगाकर खुद को मार लिया। तो अंत में उसे क्या हासिल हुआ? मौत। कुछ भी उसे हासिल नहीं हुआ, उसने मौत को प्राप्त किया। उसने सोचा होगा पहले कि मैं 30 चांदी के सिक्के पा लूंगा तो अपने जीवन में बहुत आनंदित हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसे अपने जीवन में ना तो किसी प्रकार का आनंद मिला, ना तो किसी प्रकार की कोई खुशी मिली, कुछ भी नहीं मिला। और अंत में उसने क्या हासिल किया? सिर्फ मौत। तो हम यहाँ पर देखते हैं यहूदा इस्करियोती के जीवन से कि जब उसने अपना मन धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर लगाया, व्यर्थ वस्तु अर्थात धन पर, यदि वो अपनी ईमानदारी से कमाता तो शायद उसे ये नतीजा नहीं मिलता। लेकिन उसने गलती से अपने मन को चेंज किया, अपने मन में ऐसी बात लाई, लालच की कल्पना की कि हाँ मैं इससे बेच दूंगा तो मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे, इतने सिक्के मिल जाएंगे। ऐसा सोच करके उसने यीशु मसीह को बेचा और उसने लास्ट में क्या हासिल किया? खुद को फांसी लगाकर मौत। तो हम समझ सकते हैं कि यदि हमारा मन अभी भी धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पे लगी हुई है तो हम इसके जीवन से देखेंगे किस प्रकार से उसने खुद को अपने आप में, जब उसको महसूस हुआ कि मैंने क्या किया, यीशु मसीह को बेच डाला। सिर्फ 30 चांदी के सिक्के में, जो जीवन का सबसे अधिकारी है, जो उद्धार करता है, सृष्टि करता है, उसको बेच डाला तो उसने खुद को फांसी लगा ली। अर्थात हम इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी प्रकार से अपने गलत तरीके से धन को नहीं कमाना है और व्यर्थ वस्तुओं पर मन नहीं लगाना है। दूसरी चीज हम देखेंगे गेहजी के जीवन का उदाहरण। उसके लिए निकालेंगे दूसरा राजा 5 दूसरा राजा अध्याय 5 उसका 19 से लेकर 27 पद तक, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। पूरा नहीं पढ़ूंगी मैं, कुछ बातों को बताऊंगी आप लोगों के सामने। गेहजी कौन था? उसने उससे कहा कुशल से विदा हो। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था। फिर परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ लूंगा। गेहजी तो था, वो कौन था? एलीशा का सेवक था। और नामान कोढ़ी के बारे में हम सभी जानते हैं। तो नामान कोढ़ी जो था वो एलीशा की बात को सुनकर उसकी जब उसने प्रार्थना की और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाया तो उसका सारा कोढ़ जो है वो चंगा हो गया। लेकिन उसका जो सेवक गेहजी था, एलीशा ने उससे नामान से कुछ भी नहीं लिया। लेकिन गेहजी जो था उसके मन में लालच आ गया कि वो तो ऐसे ही ठीक हो गया है और उसने तो कुछ भी नहीं दिया, एलीशा ने उससे कुछ भी नहीं लिया। लेकिन मैं, वचन में बताता है कि मेरे स्वामी ने तो अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको भी उसने ना लिया। एलीशा ने उससे कुछ भी नहीं लिया। लेकिन वो क्या बोलता है? परंतु यहोवा की जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। यहोवा की शपथ खाकर उसके भी मन में लालच आया कि उसने कुछ भी नहीं दिया चंगाई के बाद, तो मैं यहोवा की शपथ खाकर बोलता हूँ कि मैं नामान से कुछ ना कुछ जरूर लूंगा। उसके बाद गेहजी जो है नामान के पीछे चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि उसने कहा हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है। उसने झूठ बोला कि एलीशा ने उससे कहा है कि परंतु मेरे स्वामी ने मुझे कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ भी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। एलीशा ने जबकि उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन गेहजी ने उससे झूठ बोला कि एलीशा ने मुझसे कहा कि मेरे घर 2 जवान आए हैं तो उनके लिए मुझे 2 वस्त्र और कुछ चांदी चाहिए।
सिर्फ वो वस्त्रों के कुछ जोड़े और कुछ चांदी के लिए वो क्या कर लिया, उससे झूठ बोलकर एलिशा नामान से उन चीजों को वो ले लिया। उसके मन में लालच आया, और वो भी किस में लालच किया, धन के लिए लालच किया। उसके बाद एलिशा ने क्या कहा, तब वह भीतर जाकर उसके स्वामी के पास खड़ा हुआ तो एलिशा ने उससे पूछा, हे गेहजी तू कहाँ से आता है। एलिशा ने अपने गेहजी से पूछा कि तू कहाँ से आता है। उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेंक कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था कि चांदी या वस्त्र, जैतून या दाग की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है। क्या ये समय जो समय मिला है, क्या ये समय गाय बैल भेड़ बकरी सोना चांदी लेने का समय है। उसने कहा, तो इस कारण जो गेहजी था जिसने गलत काम किया और झूठ बोलकर नामान से उससे चांदी और कुछ वस्त्र ले लिए, तो उसको भी लास्ट में क्या मिला, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिंसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। उसके वंश को उसने क्या किया, उसने झूठ बोला, व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाया, पहली बात। दूसरा, उसने झूठ बोला। उसके बाद क्या होगा, उसे लास्ट में क्या, श्रापित हुआ। उसके साथ साथ उसकी पूरी वंश कि क्या होगी, तुम्हारी पूरी जो वंश होगी वो श्रापित होगी। क्या होगा, उसे कोढ़ होगा, और वो पूरा हिंसा श्वेत हो गया, सफेद हो गया। तो हम गेहजी के जीवन से भी इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से उसने धन पर मन लगाया, उसने झूठ बोला और उसके मन में लालच है। शैतान ने उसको जो उद्धारकर्ता के मार्ग पर चल सकता था, लेकिन उसने अपने आप को गलत रास्ते पे ले गया और उसे लास्ट में क्या मिला, कोढ़ का रोग। और उसे ही नहीं बल्कि उसका पूरा वंश जो है वो श्रापित हुआ। तो हम देखते हैं, पहले हमने देखा यहूदा इस्करियोती को, उसने व्यर्थ वस्तुओं पर अर्थात यीशु मसीह को बेचकर क्या कमाया, मौत। दूसरी बात हम देखते हैं, गेहजी ने क्या कमाया, कोढ़। तीसरी बात हम देखेंगे, धनी युवक और अनंत जीवन। इसके लिए हम निकाल लेंगे मत्ती 19:16 से 30। हम सब इस कहानी को जानते हैं, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक धनी युवक है जिसने पूछा, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है, भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं। यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो उसने क्या कहा, इन सब को तो मैं बचपन से मानता हूँ। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगाल को दे दे, तो स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे बोले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास हो गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। यहाँ पर हम देखते हैं कि धनी युवक, एक व्यक्ति यीशु मसीह से पूछता है कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं। यीशु ने कहा, तू आज्ञाओं को मान। तो उसने कहा कि मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूँ। फिर उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो, तब यीशु ने कहा कि जा, तू अपने सारे धन को कंगालों को बांट दे और तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है, मैं इतनी मेहनत से सारा धन इकट्ठा किया हूँ और एक राज्य के लिए क्या मैं अपना पूरा धन दूसरे को दे दूँ, कंगाल को बांट दूँ। वो उदास हो गया। तो क्या वो व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सीखा, यीशु ने कहा कि मुझे तेरा तन मन और धन सब यीशु को चाहिए। यदि हम अपने धन को बटोर के अपने पास रखते हैं कि हम नहीं दे सकते या हम उसको यूज नहीं कर सकते या हम उस चीजों को छोड़ नहीं सकते, पूरे समय हम सिर्फ धन में मन लगाए रहते हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे लिए नहीं है। तो हमें फैसला लेना है कि क्या हम स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं, क्या हम अपना मन धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर लगाना चाहते हैं। आगे वचन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। कितना कठिन है।
यदि हम अपने धन पर घमंड करते हैं, हम प्राउडी हैं कि हम बहुत रिच हैं और हम सब चीज़ खरीद सकते हैं, तो इस चीज़ की हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं तो संसार की सारी चीज़ें खरीद सकता हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, लेकिन हम गलत सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम धन से कुछ भी नहीं खरीद सकते, हम ये जीवन नहीं खरीद सकते। हम इस संसार की चीज़ों को तो खरीदना चाहेंगे, लेकिन हम स्वर्ग, शांति और ये जीवन हम नहीं खरीद सकते। हमारे पास कितने भी पैसे हो, लेकिन हम स्वर्ग को नहीं खरीद सकते। हम अपने जीवन में शांति नहीं पा सकते। आज इतने सारे लोग हैं जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वो भी इंसान के जान बचाने का काम नहीं आ रहा है। किसी के जीवन में शांति नहीं है, लोग भाग रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं। हॉस्पिटल जाना है, दवाइयाँ लेनी है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, कोई शांति नहीं है। तो हम किस चीज का धन इकट्ठा करें? यहाँ के लिए, संसार के लिए या स्वर्ग के लिए? ये फैसला आपका और मेरा है कि हम किस जगह के लिए धन को इकट्ठा करेंगे। या हम ऐसे धन को इकट्ठा करें स्वर्ग के लिए जहाँ पे हमको सीधे स्वर्ग में जाना है। हम अपने जीवन को खरीदे नहीं, इस संसार में हम खरीद नहीं सकते। लोग आज वेंटिलेटर्स में है, लेकिन वो जीवन को नहीं खरीद पा रहे हैं। लाख लाख रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन हम जीवन नहीं खरीद सकते, क्योंकि जीवन को देने वाला कौन है? सिर्फ यीशु मसीह। देने वाले भी वही है, लेने वाले भी वही है। तो हम किसी चीज को खरीद नहीं सकते। तो हम आज के इस वचन से यही सीखते हैं कि हम जितना ज्यादा हो सके हम अपने मन को धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर ना लगाएं, क्योंकि हमने बाइबल में से देखा यहूदा इस्करियोती का जीवन क्या था। उन्होंने स्वयं उद्धारकर्ता के साथ रहते हुए भी वो उद्धार से वंचित रह गया। गेहजी के जीवन में देखें, वो कोढ़ से ग्रसित हो गया। धनी युवक व्यक्ति के जीवन में देखें तो वो उदास होकर चले गया। यहाँ तो उदास हो गया, लेकिन वहां पे उसको स्वर्ग राज नहीं मिलेगा, वो धन उसका कोई भी काम नहीं आएगा। हम धोखे की व्यर्थ वस्तुओं से अपने आप को फिराए, ताकि हम सचमुच में यीशु मसीह के अनुसार अपने आप को चला सके। मैं आप लोगों के सामने एक उदाहरण देना चाहूंगी कि एक भेड़ और एक सूअर है। भेड़ जो है वो चलते जा रहा है, वो कहीं पे कीचड़ में गिर गया और उसका पूरा जो शरीर है वो गंदा हो जाता है। वो सोचता है अरे मैं गंदा हो गया हूँ, तो वो वापस से साफ होकर के आगे बढ़ जाता है। और सूअर जो है वो वहाँ जाता है, कीचड़ में गिरता है, उसको और अच्छा लगता है, वो उसी में रह जाता है। तो फैसला आपको और मेरे को करना है कि हम किसकी तरह जीवन जिए। हमारे सामने भी संसार है, उसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं। सामने हमारे लालच है, लालच आ जाता है कि हाँ हमको ये खरीदना है, हमको ये लेना है, हमको इससे लेना है। या हम किसी को ठग करके 100 की जगह 200 रुपए ले लेते हैं, या किसी भी तरीके से हम पैसे कमा लेते हैं, लेकिन वो पैसा किसी भी प्रकार से काम नहीं आता है। तो हम ये ना सोचे कि हम गलत रास्ते में हैं, हम उस भेड़ की नाई बने। अगर हम गिरे भी, यदि हमें शैतान गिराता भी है, तो हम उस भेड़ के समान अपने आप को फिर से साफ करके आगे बढ़ जाएं, ताकि हम जो है वापस से अपने जीवन को, अपने मन को कंट्रोल कर सके। यदि हम नहीं सुधरना चाहते, हम अपने मन को अभी भी नहीं बदलना चाहते, तो हमारा जीवन उसी पिक के तरह है कि हम कीचड़ में गिरेंगे और हमको वही चीज अच्छी लगेगी। फैसला आपका और मेरा है कि हम किस जिंदगी को पसंद करना चाहेंगे। आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस सुंदर इस वचन को सुनने में सुना, और जितने भी बाद में इस वचन को सुनते हैं, देखते हैं, उन सभी को प्रभु आशीष दे। और सचमुच में ये वचन जो है वो काम आने पाए, ताकि हम अपने जीवन की सच्चाई को समझ सके कि सचमुच में जो हमारा मन है वो धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर ना लगे, परंतु हम यीशु मसीह को प्रसन्न कर सके। और जो हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है, जो हमारे हृदय को ढूंढता है, जांचता है, हम अपने मन को तैयार करें, ताकि यीशु मसीह हमको बाहर से नहीं परंतु अंदर से जांचे और हम अपनी आत्मा से तैयार हो सके। धन्यवाद। परमेश्वर इस वचन के सुने जाने पर आशीष दे और 100 गुना फल ला सके। अंत में आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे और आज के इस प्रेयर सेमिनार को खत्म करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के देने वाले स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके हुजूरी में आती हूँ पिता। आपका धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने मेरी अगुवाई की प्रभु जी, कि मैं आपके वचन को बांट सकी पिता।
मैं जानती हूँ प्रभु जी कि हम इतना जानते नहीं परमेश्वर पिता, फिर भी प्रभु जी आपने हमें जितना ज्ञान और बुद्धि दिया परमेश्वर पिता, उसके तहत प्रभु जी हम तैयारी करके परमेश्वर पिता आपके वचनों को लोगों तक पहुंचाते हैं पिता। हमारी अगुवाई करें प्रभु जी, ताकि हम अपने आप को इसी तरीके से पिता उस वचनों के द्वारा सिर्फ बोलने वाले नहीं पिता, उसके अनुसार चलने वाले बन सके, ऐसा बना प्रभु जी। और जितने भी लोग इसे सुनते हैं देखते हैं पिता, हर एक की अगुवाई करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद यीशु राजा कि हमने जो गुनाह किया पिता, जो पाप किए प्रभु जी, जिसकी वजह से पिता आज पूरे संसार परमेश्वर पिता पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है पिता, कि लोग बीमारियों से घिरते चले जा रहे हैं पिता, लोगों को मौत होते जा रही परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ खुदावंद यीशु राजा, हर एक की गुनाहों को आप माफ करे पिता। हम अपने गुनाहों को मानते हैं पिता कि सचमुच में हमने गुनाह किया प्रभु जी, हमें क्षमा कर पिता। आप क्षमा करने वाले जिंदा खुदा है पिता। उन्हें दिना खुदावंद यीशु राजा, आप हमारे पापों को क्षमा करें पिता। हम मानते हैं पिता कि हमसे गलतियां हुई, हमसे पाप हुई पिता, आप हमें क्षमा करें ताकि परमेश्वर पिता जो महामारी हमारे बीच में फैली हुई है पिता, वो यीशु मसीह के नाम से खत्म होने पाए पिता, और लोग जान सके पिता कि जीवन का मूल्य क्या है प्रभु जी, आपने हमें किस उद्देश्य से इस दुनिया में भेजा है पिता। होने देना खुदावंद यीशु राजा, मैं प्रार्थना और विनती करती हूँ पिता इस मार्शल द वर्शिपर पेज के लिए पिता, ये पेज आशीषित होने पाए पिता, और भी लोग यहाँ से प्रचार करने पाए पिता। हर एक की आप सुधि ले पिता। जितने लोग बीमार हैं प्रभु जी, जिसे ऑक्सीजन की जरूरत है, जिसे बेड नहीं मिल पा रहा है पिता, हर एक की अगुवाई करें मेरे खुदावंद यीशु राजा। हर एक को सांस दे पिता, ऑक्सीजन से भर दे प्रभु जी। हर कोई खुदावंद यीशु राजा आपके नाम से चंगाई को मिल सके पिता। हर कोई चंगा होकर आपके नाम की महिमा और स्तुति करने पाए पिता। हर एक मनुष्य जान पाए पिता कि सच्चे खुदा आप है, सच्चे जिंदा खुदा आप है पिता। आप ही चंगे करने वाले, आप ही चंगाई देने वाले, सामर्थ देने वाले और बल देने वाले हैं पिता। मैं हर एक की अगुवाई करना प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना और विनती करती हूँ पिता, हर एक परिवारों के लिए पिता, हर एक उस टूटे परिवार के लिए पिता, हर एक उस शोकित परिवार के लिए पिता, जो अपने गम को भूल नहीं पा रहे पिता। कई लोगों ने अपने माता पिता खोए, किसी ने अपने बच्चे खोए पिता इस कोरोना में परमेश्वर पिता। उस टूटे हुए हृदय को पिता आपके सामने लाते हैं पिता, आपको बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है टूटा हुआ मन में को बलिदान चढ़ाने के योग्य। सचमुच में खुदावंद यीशु राजा, उन शोकित परिवार के साथ होना पिता, उनके मनों को आप हिम्मत देना प्रभु जी, ताकि वो अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ सके पिता। हमारे जितने भी लोग आपके पास बुला लिए गए पिता, उनके परिवार को आप हिम्मत और सामर्थ देना प्रभु जी। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं परमेश्वर पिता, हर एक को आप आशीष दे, हर एक की बीमारी को यीशु मसीह के लहू से दूर करे पिता, हर एक को चंगाई दे मेरे खुदावंद यीशु राजा, हर एक को शिफा दे पिता, हर एक के गुनाहों को क्षमा कर मेरे खुदावंद यीशु राजा, हर एक की सुधि ले पिता। हर एक बीमारियों से ग्रसित है प्रभु जी, हर एक लोग अपने घरों में पीड़ाओं में है खुदावंद यीशु राजा, हर एक के दुखों को दूर कर पिता। इस लॉकडाउन में पिता कई ऐसे लोग हैं जिसे भोजन नहीं मिल रहा है प्रभु जी, हर एक की आर्थिक स्थितियों को आपके हाथ में सौंप देती हूँ पिता। हर एक की सुधि ले परमेश्वर पिता, हर एक को परमेश्वर पिता अच्छा भोजन घर दे पिता। हर कोई परमेश्वर पिता, कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरे पिता। हर एक की अब सुधे ले प्रभु जी, अपने लोगों को खड़ा करे ताकि हम सब मिलकर ऐसे लोगों के लिए सेवाएं दे सके पिता। हर एक को आपके हाथ में देती हूँ पिता। आज के इस दिन के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। आज के इस पूरे सेमिनार में आपने मेरी अगुवाई की, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ और इस सेशन को यीशु मसीह के नाम से खत्म करती हूँ खुदावंद यीशु राजा। और भी ऐसा मौका दे पिता ताकि आपके वचन का प्रचार मैं कर सकूं प्रभु जी। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देती है। इस विनती को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में पूरे विश्वास के साथ मांग लेती हूँ। दया करके सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद।